गुड मॉर्निंग। आपको पता होगा कि हम लोग साइंस का चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं और आज इसका थर्ड क्लास है। ठीक है, तो आज शिप्स के बारे में पढ़ना है हमें। वो भी क्या कि शिप्स का प्रजनन और उसका पालन पोषण कैसे किया जाता है, कैसे पाला जाता है, ठीक, और कहाँ कहाँ। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड वेरियस ब्रीड्स ऑफ शिप्स आर डोमेस्टिकेटेड टू ऑब्टेन वूल। पूरी दुनिया में क्या किया जाता है, तो सीपों को पाला जाता है। क्यों? क्योंकि उनसे वूल प्राप्त करने के लिए ऑस्ट्रेलिया, एशिया, मिडिल एंड ईस्ट इटीसी, यानी हर जगह कह सकते हैं, दुनिया में हर जगह इनका पालन किया जाता है, इनसे वूल लेने के लिए। ठीक है। आर द हॉट रीजन, ठीक, नॉर्थ यूरोप, साउथ अमेरिका, रसिया, आइसलैंड इटीसी, यानी कह सकते हैं कि हर जगह इनका पालन पोषण किया जाता है, इनको पाला जाता है। कुछ ऐसे एरिया हैं जो बहुत गर्म होते हैं, तो कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पे ये ठंडे होते हैं। ये नहीं, मौसम जहाँ ठंडा होता है वहाँ भी इनका पालन पोषण किया जाता है। ठीक है। क्या कर रहा है कि शिप्स आर रेयर्ड ऑन मेनली फॉर ऑब्टेनिंग वूल। जाहिर सी बात है कि ये केवल इनको लोग पालते हैं केवल इनसे वूल लेने के लिए। दे आर जनरली रेन इन एरिया विद लो रेनफॉल, और ख़ासकर सबसे ज़्यादा उस एरिया में इनको पालन पोषण किया जाता है जहाँ पे रेनफॉल बहुत कम नहीं, कम होता है। ठीक है। इन इंडिया दे आर रेडेड इन अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान एंड सिक्किम। इन इलाकों में मेनली इनका पालन किया जाता है। हमारे एरिया में भी देखे होंगे कुछ ऐसे शिप्स जो लोग पालते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा की बात हो रही है तो वो है अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड एंड राजस्थान, सिक्किम। ठीक है। शिप हैव लाइफ स्पैन ऑफ 10 to 12 ईयर्स, यानी इनकी जीवन कितना दिन की होती है, लगभग 10 से 12 साल। दे ईट ग्रास, लीव्स एंड बीट्स, आपको पता होगा कि वेजिटेरियन होती हैं, तो ये जाहिर सी बात है घास और हरी पत्ते ही खाएंगे। दे आल्सो फीड ऑन अ मिक्सचर ऑफ मिनरल्स, ऑयल केक्स, पल्सेज एंड कॉर्न्स, और इनको अनाज भी दिया जाता है ताकि ये जल्दी से जल्दी बढ़ें। ठीक है। इनको खिलाया जाता है जैसे अन्य हम लोग पालतू जानवरों को खिलाते हैं वैसे। ड्यूरिंग विंटर दे आर केप्ट इंडोर्स एंड प्रोवाइड फैन इन दियर बर्न ड्यूरिंग द समर। क्या कहता है कि इनको विंटर के समय में इनको अंदर रखा जाता है। क्यों? ताकि इनको प्रोवाइड किया जा सके, इनका मतलब ये जो बाल है वो ज़्यादा से ज़्यादा निकल सके। ठीक है। When temperature drops and weather condition become worse, the sheep grow a protective thick wool coat। क्या कर रहा है, जब टेम्परेचर नीचे जाने लगता है तो ऑटोमेटिक इनका बाय नेचर इनके शरीर पे बाल आने लगते हैं। क्या करने के लिए, इनको प्रोटेक्ट करने की, कोट की तरह। जैसे ठंडी के में हम लोग कोट पहनते हैं ना, तो इनका नेचुरली कोट अपने आप तैयार हो जाता है। ठीक है। दिस थिक वॉल कुड प्रोटेक्ट फ्रॉम द एडवर्स एटमॉस्फेरिक कंडीशन सच एज द रेन एंड स्नो। क्या कर रहा है कि ये इनको प्रोटेक्ट करता है, किससे, तो ठंडे मौसम से, बारिश से भी, और जो बर्फ़बारी होती है उससे भी इनको प्रोटेक्ट करता है। इसलिए इस समय में खासकर उनका बाल सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है ताकि इनको प्रोटेक्ट किया जा सके। वो बाई नेचुरल होता है। प्रोसेसिंग ऑफ वूल। ठीक है। प्रोसेसिंग ऑफ वूल फ्रॉम द immemorial sheep are source of wool for human who reared them for this purpose and make fabric from the wool to keep warm। जाहिर सी बात है कि इंसान इस sheep को किस लिए पालते हैं, ताकि उनसे वूल प्राप्त किया जा सके, उनसे फाइबर बनाया जा सके। द प्रोसेस ऑफ वूल इज़ डन इन द स्टेप ऑफ गिवन बिलो। और क्या होता है, ये कैसे कैसे स्टेप वाइज इनसे वूल लिया जाता है, इनके बाल से कैसे कैसे प्रोसेस करके आगे इसको बनाया जाता है। ठीक है। इसके लिए आपको एक सिंपल सा वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि कैसे इनको बनाया जाता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कह रहा था चाइना वाज द फर्स्ट कंट्री टू डिस्कवर द आर्ट ऑफ मेकिंग सिल्क अराउंड 3000 BC, यानी आज से लगभग 3000 साल पहले, आज से लगभग 5000 साल पहले सिल्क बनाने का डिस्कवर किस कंट्री ने किया था? तो वो था चाइना। और किसने इसका क्रेडिट सबसे ज़्यादा किस किया जाता था? इम्प्रेस सिंह लिंग, जो वाइफ थी उस समय के उस चाइना के राजा के एम्पेरर होंग टी के, ठीक है। और उसके बाद ये वही इन्हीं को सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है जो क्या किए थे? सिल्क वर्म से सिल्क प्रोड्यूस करना के मेथड पता किए थे, और धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाने लगा। लेकिन बाद में कुछ समय बाद सारे देश ने इस मेथड को पता कर लिया कि किस तरीके से सिल्क वर्म से सिल्क बनाया जाता है, ठीक है। आप देखिए लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मूथ, ठीक है। 100 of eggs are laid by the female silk moth. On the hatching, a tiny caterpillar comes out from the each egg. क्या कह रहा है कि ये जो सिल्क मूथ होता है वो हजारों की संख्या में किसी पत्ते पर ये अंडे देते हैं, ठीक है। उस अंडे से क्या निकलता है? तो काटरपिलर बनता है, ठीक है। क्या बनता है? काटरपिलर बनता है। काटरपिलर्स कम आउट फ्रॉम द एग ऑफ सिल्क मूथ, और इसके अंडे से ये काटरपिलर बनते हैं। द लार्वा गोज बाय द फीडिंग ऑफ द लीव, जब ये बहुत सारा पत्ते खाने लगता है तो इस किसके रूप में कन्वर्ट हो जाता है? तो ये लार्वा के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, ककून बन जाता है इसके बाद, ये बहुत सारा खाना खाने के बाद, ठीक है। बिफोर द एंटरिंग द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इन इट्स लाइफ, इट वेव्स अ नेट ऑफ द होल्ड इट सेट, और एक तरह का ये नेट में अपने आप को होल्ड करके रख लेता है, ठीक है। अ फाइबर मेड ऑफ प्रोटीन देन द सेक्रेटेड बाय द विच गेट्स 100 ऑन एयर प्रोसेस, दिस इज द सिल्क फाइबर, और इसी में से क्या निकलता है? बहुत सारा सिल्क इसके उसमें से एज ए प्रोटीन के रूप में बाहर निकलता है। द लार्वा कवर्स इटसेल्फ कम्प्लीटली विद द फाइबर फ्रॉम द ककून, और ये अपने आप को पूरी तरह से कवर कर लेता है, जिसको ककून बोला जाता है, ठीक है। दिस स्टेज कॉल्ड पुपा, और इस स्टेज को क्या कहा जाता है? पुपा कहा जाता है, ठीक है। और इसके बाद ये क्या बनता है? एडल्ट मूथ बनता है बाद में, और इसके बाद ये ऐसा जो आपने देखे होंगे बटरफ्लाई के रूप में ये बनते हैं, ठीक है। Pupa grows and develops inside a cocoon which gets opened after the few weeks and an adult moth come out, और कुछ हफ्तों के बाद ये क्या हो जाते हैं? एक एडल्ट मूथ के रूप में अपने आप को डेवलप करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Silk yarn is actually obtained from the insect of the cocoon stage while the insect is इनसाइड इट, और ये पता है कि जो ककून जो उस खोल के अंदर जाते हैं तो उस समय ही उनसे सिल्क हमें प्राप्त होता है। बिकॉज एज सुन एज एंड द एडल्ट इंसेक्ट कम्स आउट ऑफ इट इट इज़ नो यूज, जब इसके बाद इससे एडल्ट मुफ्त बन जाता है तो उसके बाद वो हमें किसी यूज का नहीं बनता, यानी जब वो पुपा के रूप में ककून के अंदर रहता है उसी समय हमें उनसे सिल्क प्राप्त होता है, ठीक है। टू गेट सिल्क यार्न द इंसेक्ट हैव टू बी किल्ड while inside the cocoon by the boiling of the cocoons and treating them on, क्या कह रहा है? जब इनको मारना पड़ता है इनसे लार्वा इनसे उसको लेने के लिए वो क्या किया जाता है? तो उनको बॉइलिंग करना पड़ता है, तब जाके उनसे सिल्क हमें प्राप्त होता है। डैट मीन्स आपको सिल्क लेने के लिए सिल्क वुड को मारना पड़ता है, ठीक है। तो अब आते हैं किस पे? स्ट्रक्चर पे, ठीक है। स्ट्रक्चरिंग का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है? द साइंस ऑफ ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द सिल्क वर्म इन अ लार्ज स्केल टू प्रोड्यूस सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर, यानी सिल्क उत्पादन करना यानी सिल्क मूथ का पालन करना क्या कहलाता है? सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा ये बात, ठीक है। हैचिंग ऑफ सिल्क वर्म, अ फीमेल सिल्क मूथ लेज 200 to 500 eggs at a time and die, क्या करता है कि जो फीमेल सिल्क मूथ होती है वो एक बार में 200 से 500 अंडे देती है और अंडे देने के तुरंत बाद वो मर जाती है। ये प्रोसेस है,
ये हमेशा होता रहता है, ठीक है। ये जैसे ही वो अंडे देती हैं उसके बाद वो मर जाती हैं। आउट ऑफ द ऑल दिस एग्स सम आर स्टोर्ड सेपरेटली टू रिप्रोडक्शन, और कुछ ऐसे इनको बचा के रखा जाता है ताकि फिर से इनका रिप्रोडक्शन किया जा सके। आप सबसे आप सोचा जाए कि ककून से उनसे सिल ले लिया जाए तो जब बचेंगे नहीं तो फिर बाद में रिप्रोडक्शन कैसे होगा, तो उनको कुछ को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है ताकि बाद में वो ब्रीडिंग कर सके, यानी फिर से वो अंडे दे सके। एज फॉर द रेस्ट ऑफ देम दे आर यूज टू प्रोड्यूस सिल, और बाकी जो अंडे से निकलते हैं, आप ये क्या बोलते हैं आपका ये इसको सॉरी काटीपिलर्स जो ककून और पुपा बनते हैं उनसे तो सिल्क वर्म ले लिया था, लेकिन कुछ को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है ताकि वो बाद में ब्रीडिंग कर सके और अंडे दे सके और उनसे फिर किया जा सकता है। कुछ को छोड़कर बाकी से सिल्क लिया जाता है, ठीक है। द फीडिंग पीरियड आफ्टर द हिचिंग लार्वास कॉल्ड काटीपिलर्स और सिल्क वर्म फीड ऑन द चॉप्ड लीव्स फॉर मलबेरी। क्या कहता है कि जब ये काटीपिलर के रूप में होते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा मात्रा में पत्ते की जरूरत पड़ती है और वो पत्ते खाते हैं, ठीक है। सिल्कवर्म ईट द लीव्स ऑलमोस्ट कंस्टिट्यूशनली एंड इंक्रीज इन साइज इन ग्रेट प्रोप्रेशन। क्या कहते हैं कि बहुत मतलब ये लगातार खाते रहते हैं, जैसे जैसे खाते रहते हैं इनकी साइज बड़ी होती जाती है, और जब साइज बड़ा हो जाता है तो क्या बन जाते हैं, फिर बाद में वो ककून के रूप में जाते हैं, फिर जिसे उनसे सिल्क पाया जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग द फीडिंग पीरियड द सिल्कवर्म गेन्स अबाउट 100,000 टाइम्स इन वेट, यानी सोचिए कि कुछ ही दिनों में इनका वेट क्या हो जाता है। जब ये अंडे के रूप में रहते हैं तो कुछ जब लार्वा बनते हैं यानी काटीपिलर जब बनते हैं जब अंडे से, तो ये कुछ ही समय में 1 ही 2 हफ्ते में इनका जो वेट होता है 10,000 गुना बढ़ जाता है। सोचिए कितना ज़्यादा खाना खाते होंगे, कितना ज़्यादा पत्ते खाते होंगे, लगातार खाते जाते हैं, इनका वेट बढ़ते जाता है, ठीक है। चलिए आगे। Spinning of cocoon after the end of feeding period, when the silkworm are fully grown and are ready to spin in cocoon around their body, branches of trees and shrubs are put in their rearing house। क्या कर रहा है, जब इनका भोजन करने का पीरियड ख़त्म होता है, वो पीरियड जब शुरू होता है, जब ककून के रूप में ट्रांसफ़र होते हैं, तो वो क्या करते हैं अपने चारों तरफ एक जाले के तरह रूप में अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं ताकि इनको बाद में मतलब इनके ककून से सिल अडल्ट स्मूथ बनने में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए अपने आप को चारों तरफ से क्या कर लेते हैं, घेर लेते हैं, जैसा कि आपके फिगर में भी दिया होगा, देख सकते हैं, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ठीक। द सिल्कवर्म क्लाइम अप these branches and spin their cocoons and one continuous thread during which they enter, और ये अपने इसको हमेशा बनाते रहते हैं और इसके अंदर अपने चले जाते हैं और ककून के रूप में अब कन्वर्ट होने लगते हैं, और ऐसा इसलिए करते हैं ताकि ये प्रोटेक्ट हो सके, यानी इनको कोई नुकसान ना हो किसी दूसरे इंसेक्ट से। और ऐसा इसलिए करते हैं ताकि आपको पता है कि जब ककून के रूप में होते हैं तो कुछ हफ्तों तक ये एक ही जगह पे पड़े रहते हैं और ककून के रूप में बदलते रहते हैं, इसलिए ऐसा बनाते हैं ताकि ये क्या कर सकें, ये प्रोटेक्ट रह सके। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसी को बाद में पकड़कर उनसे सिल्क बनाते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट कॉल्ड पुपा, और ये फिर इसी को क्या कहते हैं, पुपा बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोकून से ही पुपा बनता है। इट टेक्स 8 days फ्रॉम सिल्क वर्म टू कम्प्लीट इट्स ककून। और सिल्क वर्म क्या होता है, 1 सप्ताह लगता है, कितना, 8 days, यानी लगभग 1 सप्ताह बनता है क्या बनने, कम्प्लीटली ककून बनने। सिल्क वर्म कंटेन स्पेशली ग्लैड कॉल सिल्क ग्लैड। ये ग्लैड देखिए, इसी को क्या बोलते हैं, सिल्क ग्लैड, और इसको बॉयल करके बनाया जाता है क्या, सिल्क, ठीक है। इसी को जब करके हम बॉयल करते हैं तो सिल्क हमारा बनता है, देख सकते हैं यहाँ पे। वी सेक्रेटरी सस्टेन द स्टिकी सब्सटेंस हंड्रेड्स ऑफ एंड एक्सपोर्ट एयर एंड फ्रॉम सिल्क फाइबर द कन्वेयरिंग ऑफ सिल्क विच अ सिल्क वर्म अ स्पाइन टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ कॉल्ड ककून। और जो चारों तरफ से अपने आप को प्रोटेक्शन के रूप में जो होल के रूप में रहता है उसको ककून
कहा जाता है। और इसी से फाइबर, इन्हीं को क्या किया जाता है, बाद में बॉयल किया जाता है तो हमारा क्या मिलता है, सिल्क। ठीक है, इसी को बॉयल किया जाता है तो हमारा सिल्क बनता है। केवल बॉयल नहीं किया, उसके बाद भी बहुत सारे कुछ प्रोसेस होते होंगे। ठीक है, चलिए, तो आपका लगभग एक चैप्टर ख़त्म हुआ। एक चैप्टर थोड़ा सा बचा है, उसके बाद में किसी दूसरी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा जो बच जाएगा उसको कि कभी नेक्स्ट डे आपको लिए स्पेशली सेंड कर दिया जाएगा। और हाँ, जो प्रोसेस था जिसे हम सिप से के बाल से जो बनाया जाता फाइबर, जो प्रोसेस था, उस प्रोसेस के लिए स्पेशली वीडियो जो पहले बोल चुके हैं आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।